पीएसएल लेट मुल्तान सुल्तान्स का 176 रन्स का हदफ। लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जारी। कप्तान मोहम्मद रिजवान और शान मसूद की जिम्मेदाराना बैटिंग। फखर जमान पहली इनिंग्स में धुआंधार बैटिंग। टूर्नामेंट की पहली 50 दाग दी। शाय होप 19 और कामरान गुलाम 3 रन्स बनाकर आउट हुए। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से उसामा मीर और एहसानुल्लाह ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि एक विकेट अकील हुसैन और शाहनवाज धानी के हिस्से में आई। मुल्तान में रंगो नूर की बरसात। चमचमाती ट्रॉफी के लिए जंग छिड़ गए। मुल्क भर में क्रिकेट की हवाएं, पीएसएल की अदाएं। पाकिस्तान सुपर लीग का धूमधाम से इस्तकबाल। आवाज का जादू भी चला, फन का तड़का भी लगा। तकरीब का एक लम्हा अमर हो गया। दिलफरेब लाइटिंग, लेजर वर्क्स और जदीद टेक्नोलॉजी ने ओपनिंग सेरेमनी को 4 चांद लगा दिए। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन की लाइव एक्शन से शायकीन झूम उठे। आयमा बेग ने कौमी तराना पढ़ा। शायकीन और खिलाड़ी भी हम आवाज, हर दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। इफ्तिताही तकरीब में साहिर अली बग्गा ने दिल को छू लेने वाले सुर छेड़ दिए। साज और आवाज के जादू ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मिली नगमे की धुन ने शायकीन का जोश बढ़ा दिया। सब सितारे हमारे, मुकाबला यहाँ सरेआम है। ये जश्न नहीं, अपनी शान है। पीएसएल के ऑफिशियल तराने की गूंज, शायकीन झूम उठे। आयमा बेग, फारिस शफी, आसिम अजहर, शहगिल की धमाकादार परफॉर्मेंस। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने पाकिस्तान सुपर लीग को मुल्की क्रिकेट का सरमाया करार दिया। आइंदा साल पेशावर और कोयटा में भी मैचेस कराने का ऐलान। पीएसएल की ओपनिंग की बात करें, अगर आपको ओपनिंग का मौका मिले, आप भी हार्ड हिटर हैं, तो किसके साथ ओपनिंग करना पसंद करेंगे? फखर जमान, मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम? नहीं, मुझे अपने टाइम की पसंद है बस। फखर जमान? यस, इजीली फखर जमान। फखर जमान तो 3 है ना। ठीक हो गया। फखर जमान। बाबर ना रिजवान, ओपनिंग पार्टनर बस फखर जमान। रूममेट कोई और नहीं, बस शाहिद आफरीदी। मूवी देखनी हो तो बस मैं और मेरी तन्हाई। क्रिकेटर इमरान नज़ीर की नियो के पीएसएल ट्रांसमिशन में दिलचस्प गुफ्तगू। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस का अहवाल, ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड खबरें देखिए रोजाना सुबह 4 बजे पीएसएल पेविलियन में, सिर्फ नियो न्यूज़ पर। महंगाई में पिसे अवाम पर बिजली से पहले गैस बम गिरा दिया गया। इसहाक डार ने इक्तसादी राबता कमेटी इजलास में कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। इजलास में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 40 अरब की ग्रांट मंजूर। बिजली सारिफिन पर अगले 4 माह के दौरान 76 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने का फैसला। 3 रुपये 39 पैसे फी यूनिट का इजाफा सरचार्ज लगेगा। वसूलियाँ 300 से कम यूनिट वाले बिजली सारिफिन से नहीं की जाएंगी। मुज़ाकरात कामयाब, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन इफ्तिखार अहमद मिठू ने कहा कि कल से मिलें दोबारा काम करना शुरू कर देंगी। सेक्रेटरी खुराक पंजाब कहते हैं आवाम को मुल्क भर में बिला तातुल आटा फराहम होगा। गबन करने वाली मिल्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। कोई भी मुल्क जब तक इंसाफ कायम नहीं करता वहां खुशहाली नहीं आती। वो सारे मिलके कह रहे हैं कि नहीं जी 90 दिन में इलेक्शन नहीं, और बहाने मार रहे हैं। मैं जब गया, हम तय करके आ गए थे, मैंने सदर पुतिन से तय कर लिया था कि जिस तरह हिंदुस्तान को सस्ता तेल दे रहे हैं, हमें भी वो सस्ता तेल दें। यहाँ वापस आए, आर्मी चीफ कहता कि नहीं, कंडेम करो रूस को क्योंकि उन्होंने यूक्रेन में इन्वेड कर दिए। हमें न्यूट्रल रहना चाहिए जो हिंदुस्तान रह रहा है। इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए जानबूझकर बहाने बनाए जा रहे हैं। तमाशे लगाकर सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाला जा रहा है। इमरान खान का वीडियो लिंक से खिताब, कहते हैं माफिया को कोई पूछने वाला नहीं, बड़े चोरों की वजह से मुल्क तबाह होता है। अमेरिका को खुश करने के लिए अपने हजारों लोग कुर्बान किए। अमेरिका के कहने पर मुल्क में जो भी किया इससे नुकसान हुआ। रूस से सस्ता तेल लेने के लिए सदर पुतिन से बात कर ली थी। दौरे से वापस आया तो जनरल बाजवा ने कहा यूक्रेन पर रूसी हमले की मजम्मत करो। चेयरमैन पीटीआई का मुल्क भर में आइन बचाओ तहरीक शुरू करने का ऐलान।
एक दिन गाली, अगले दिन मुआफी मांगना इमरान खान की सियासत है। चाहे वो अदालत हो, अमेरिका हो, चाहे वो इदारे हों। मरियम औरंगजेब का जवाबी वार कहती हैं, इमरान खान का दौर हुकूमत रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ जंगल था। इमरान साहब को यकीन है कि इनके हामी जहनी माजूर हैं। इनका इक़्तिदार में आना ही रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी था। इलेक्शन कब होंगे? गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन की अहम बैठक आज होगी। मोहम्मद बलीगुर रहमान लाहौर हाईकोर्ट के फैसले की रोशनी में इंतखाबात के इनेकाद का जायजा लेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, हमारा काम इलेक्शन कराना है, जब काम खत्म होगा घर चले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने 15 दिन में इंतखाबात का कहा तो करा देंगे। इलेक्शन कमीशन के मैंडेट पर तकर्रुर तबादले कर रहे हैं। पूरी कोशिश है इलेक्शन में गैर जानिबदारी दिखाई जाए। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख पर फुटबॉल खेलना बंद करें। अदालती फैसले के बाद इलेक्शन की तारीख में ताखीर का कोई जवाज नहीं। किसी को आइन पामाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। चौधरी परवेज इलाही का परवेज खटक से मुलाकात में इजहार ख्याल कहते हैं, कौम देख रही है पीडीएम इलेक्शन से किस तरह खौफजदा है। मुस्तकबिल की सियासी सफबंदी। इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात आज शेड्यूल। पीपल्स पार्टी ने तमाम सियासी जमातों से राबते करने का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं, हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, सियासी राबतों के लिए कमेटी तश्कील देंगे। मैं खेलूंगा या किसी को नहीं खेलने दूंगा कि रवैये को मुल्क का नुकसान होगा। इमरान खान ने अपने दौर में हमेशा सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाया। जहां से लगा आइन को खतरा है, इसका मुकाबला करेंगे। IMF मुआहिदे को नाकाम बनाने की कोशिश, शौकत तरीन पर मुकदमा दर्ज। FIA साइबर क्राइम विंग ने मुबैना ऑडियो की बुनियाद पर FIR दर्ज कर ली। सेनेटर शहजाद वसीम बोले, रोज धमकाया जाता है, फलां की ऑडियो और वीडियो पकड़ ली गई है। विफाकी सूबों को वाजिबुल अदा पैसे दे तो किसी के खिलाफ नहीं बोलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तुर्क सिफारत खाने का दौरा। ज़लज़ले में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तानी हुकूमत तुर्क भाइयों के लिए हर मुमकिन इमदादी इक़दाम कर रही है। पाकिस्तानी कौम तुर्क भाइयों के साथ मुश्किल घड़ी में शाना बशाना खड़ी है। तुर्किया और शाम में तबाहकुन ज़लज़ले से अमवात 37,000 से बढ़ गई। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात में GIT की सरजनिश, हमें कहानियां ना सुनाएं, अदालत से खेल ना खेलें। GIT कीनिया और UAE में तफरीक करने गई थी। अरशद शरीफ का मोबाइल फोन और दीगर सामान कहां है? लग रहा है मुकदमे की तफ्तीश में गलतियां हुई हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी के रिमार्क्स। अरशद शरीफ कत्ल पर कीनिया से कोई ठोस मवाद नहीं मिला। GIT सरबराह का अदालत में जवाब। फायरिंग केस मूसा इलाही की अबूरी जमानत में 23 फरवरी तक तौसी। गुजरांवाला की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में मूसा इलाही की पेशी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंतकामी कार्रवाइयों का डट कर मुकाबला करेंगे। हुकूमत जो हरकतें कर रही है, इससे हम और मजबूत होंगे। चिकन की रिकॉर्ड तोड़ इनिंग्स जारी। कराची में मुर्गी का गोश्त 750 रुपए किलो हो गया। बोनलेस गोश्त 1000 रुपए का हिंसा क्रॉस कर गया। लाहौर, फैसलाबाद, पिशावर और कोयटा समेत दीगर शहरों में चिकन की कीमतों को भी पर लग गए। मुतअद्दिद शहरों में 600 रुपए किलो से ज़ायद में फरोख्त जारी। लेजेंड दागे मुफारिकत दे गया। मारूफ सदाकार, अदाकार, हिदायतकार ज़िया मोहिउद्दीन मनो मिट्टी तले जा सोए। उर्दू अदब के बड़े सितारे की आवाज़ की घंग, लहजे की इनफरादियत उस्ताद का दर्जा रखती है। ज़िया मोहिउद्दीन ने बरतानवी सिनेमा और हॉलीवुड में फ़न के जौहर दिखाए। 70 की दहाई में ज़िया मोहिउद्दीन शो ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़े। कराची में नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की बुनियाद रखी। लाजवाल खिदमत पर सतारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया।